नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल क्लास 2 की। इस क्लास 2 में हम क्या बात करेंगे, तो नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको सॉल्व करेंगे। नदियां समझेंगे, कहाँ से किसका उद्गम होता है, कहाँ पे कौन जाकर के मिलती है, किस नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं, और नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए हैं सबसे पहले हम उन पर बात करेंगे, ताकि जब हम लेक्चर शुरू करें तो आपको ये पता चल जाए कि आपके फोकस एरियाज कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि हमारे जो फोकस एरिया रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो यह अभी तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत का। ठीक है, किस नदी पर है ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन में दिया है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र व नर्मदा नदी। तो प्रश्न आपके ऐसे आते हैं यूपी स्पेशल में नदियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व आपको ही नहीं करना है, जब ये लेक्चर समाप्त होगा अंत में आप लोग खुद एलिजिबल होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर देने में। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके नगर दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, और दूसरी तरफ आपके नदी दी गई है कि गंगा पर है, राप्ती पर है, सई पर है, यमुना पर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तीसरा आ जाते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू। और यह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है, चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। चंबल, केन, बेतवा या गंडक। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। 3, 4, 2 या 5। तो वैसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने मिल रहे हैं और अंत में आंसर आप खुद ही दोगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होते हुए प्रवेश करती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर या फिर रामपुर। चलिए, हमने क्वेश्चन के टाइप्स देख लिए कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं अपने लेक्चर से। पहले कि हमें कहाँ से इसको शुरू करना है, कैसे हमें इन्हें कंबाइन करना है और खत्म करना है। ये आपको यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आपको सारी नदियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। यमुना नदी, हिंडन नदी कहाँ पर मिलते हैं आकर के, तो आपके मिलते हैं ये गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पर है गंगा नदी और रामगंगा नदी, दोनों का मिलन स्थल कौन सा है, तो ये कन्नौज आकर के आपस में मिल जाते हैं। आगे देखोगे तो आपको दिखाई दे रही होगी साधना नदी और घग्गर नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये बहराम घाट के आसपास आकर के आपके मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी नदियां हैं, यहाँ पर मिलन पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नदियां यदि हमें पढ़ना है और समझना है तो हमें नदी तंत्र को जानना जरूरी है कि ये अपवाह तंत्र होता क्या है और उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। अपवाह तंत्र की बात करें तो यदि आप लोगों ने पेड़ों को देखा होगा, क्या होता है, नीचे उसका बेस होता है, ठीक है, मोटा एक तना होता है, एंड देन उसके पश्चात आप देखते हो ऊपर कितनी सारी उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं। तो वैसे ही नदियां हैं। नदियां क्या है, एक मुख्य नदी होगी और उसके पश्चात उसकी सारी अन्य सहायक नदियां होंगी जिनकी ब्रांचेस निकलती है, और वहां पे नदियों को पानी कहाँ से मिल रहा है ये भी वहां पर वाटर सोर्स जो है वो भी दिया गया होगा। तो इस प्रकार से यदि अपवाह तंत्र की बात करूं तो एक आपका क्या होता है, नदी मुख होता है। ठीक है, मुख्य नदी होगी, यहाँ पर नदी का स्रोत यानी कि पानी कहाँ से आ रहा है, उसके पश्चात नदी की आप देखोगे कि ये ब्रांचेस निकली होंगी। ठीक है, तो ये तो मुख्य नदी की ब्रांच निकली। साथ ही साथ जो मुख्य नदी होती है, मान लीजिए मुख्य नदी क्या है, गंगा है। ठीक है, अब गंगा की ब्रांचेस निकली हैं, यमुना है, रामगंगा हो गई। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, ये सब गंगा की सहायक नदियां हो गई। तो क्या अब यमुना की कोई सहायक नदी नहीं होगी, तो इनकी जो सहायक नदियां होती हैं मुख्य नदी की, इनकी भी सहायक नदियां होती हैं। तो इसलिए उन सहायक नदियों की भी देखो सहायक नदियां हैं और उनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। अब यहाँ पर क्या होते हैं, संगम स्थल भी होते हैं कि यमुना गंगा से कहां पर आकर के मिली, तो यमुना गंगा से कहां मिलती है, प्रयागराज में आकर के मिलती है। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो इस प्रकार से ये पूरा अपवाह तंत्र बना होता है और इसको हमने समझा कि ये कैसे होता है। सिंपल भाषा में समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया एक पेड़ का। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। हम इसमें मैप में देखेंगे कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नदियों के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि नदियां कितने प्रकार की होती हैं। यहां पर लिखेंगे हम नदियां।
नदियों के यदि प्रकार की बात की जाए तो नदियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार में आपकी कौन कौन सी नदी आ जाती हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी हिमालयी नदियां। कौन सी नदियां? हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, ठीक है। इसके पश्चात आपकी कौन सी आएगी? मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां, मैदानी भागों की नदियां, ठीक है। इसके पश्चात आपकी कौन सी नदी आएगी? पठारों से निकलने वाली नदियां या फिर पठारी नदियां, ठीक है। चलिए, तो ये 3 टाइप की नदियां होती हैं। ये उद्गम स्थल कहां कहां से कौन सी नदी निकल रही है। अब हम ये देखेंगे कि हिमालयी नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आ रही हैं, पठारी नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आ रही हैं, और मैदानी भागों के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी नदियां आ रही हैं। बात करूं यदि मैं हिमालयी नदियों की, तो यहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गंगा निकलेगी, रामगंगा निकलेगी, यमुना निकलेगी, शारदा नदी। ये मेरे साथ साथ आप एक ब्लैंक पेज पे नोट करते हुए चलो ताकि आप भूलो नहीं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जब मैं साइड हो जाऊंगी प्रॉपर लिख करके तब आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप साथ साथ में लिख रहे हो तो पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हो, चार्ट बना भी सकते हो, ठीक है। शारदा हो गई, गंडक हो गई और राप्ती नदी। ये आपकी नदियां हो गई कौन सी? जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं। इसके पश्चात अब बात कर लेते हैं मैदानी भागों की नदियों की, कि मैदानी भाग की नदियां कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में आएगी आपकी गोमती नदी, सई नदी और वरुणा नदी। ये आपकी हो गई कौन सी? मैदानी भागों की नदियां। अब यदि मैं बात करूं पठारी नदियां यहां पर कौन सी हैं, और पठारी नदियों में आप 2 इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करोगे, ये मोस्टली मध्य प्रदेश से प्रवेश कर रही हैं या फिर छत्तीसगढ़ से प्रवेश कर रही हैं, और ये दोनों प्रवेश करते हुए फिर कहां जाती हैं? बिहार चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं पठारी क्षेत्रों में वो आपकी मध्य प्रदेश से आ रही हैं। तो चंबल हो गई, बेतवा, केन, टोंस, रिहंद, ये इस प्रकार से और निम्नलिखित नदियां हैं जो आपकी कहां से प्रवेश हो रही हैं, कहां से प्रवेश कर रही हैं? पठारी भागों से प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। सोन भी हो जाएगी यहां पर एक नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी जो मैंने यहाँ पर लिखी कि कौन कौन सी नदी हैं जो उत्तर प्रदेश में हिमालय से प्रवेश करती हैं, मैदानी भागों से प्रवेश करती हैं और पठारी क्षेत्रों से प्रवेश कर रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक एक नदी का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक एक नदी का उद्गम स्थल देखेंगे, एक एक नदी कहाँ पर कौन सा बांध बना हो। यदि मैं चंबल की बात करूँ तो चंबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। चंबल का मुहाना कहाँ है, यानी कि चंबल कहाँ पर यमुना से जाकर के मिलती है? तो चंबल इटावा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। चंबल इंपॉर्टेंट नदी क्यों है? आप देखोगे कि चंबल पर राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान बना है। किस जगह पर बना है? तो जहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों एक बिंदु पर बनते हैं, वहीं पर आपकी 425 किलोमीटर का एक क्षेत्र आता है। इसको राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान घोषित कर दिया गया है। चंबल पर ही आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध बना है, राणा प्रताप सागर बांध बना है, जवाहर सागर बांध बना है। तो इसलिए ऐसे ही सारे हम नदियां जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। क्लासिफिकेशन आपको पता चल गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये तो नदियां मैंने आपको बता दी किस प्रकार से कौन कौन सी नदी है, ये सारी मैंने लिख दी। चलिए अब आ जाता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का सेगमेंट, क्या क्या चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियां हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी गंगा हो जाती है और एक आपकी यमुना नदी हो जाती है, और ये दोनों ही नदी आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से लेकर के ये निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो सदा नीरा होती हैं, यानी कि जो भी नदी आपकी हिमालय से आ रही हैं, कौन कौन सी नदियां आ जाते हैं अपने पहले मैप पर, और अब हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जितनी भी नदियां आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है? हिमालय क्षेत्र से निकल रही हैं। तो ये जो हिमालय से निकलने वाली आपकी नदियां हैं ये सदैव सदा नीरा रहती हैं, यानी कि इसमें वर्ष भर पानी आपका रहेगा ही रहेगा। वहीं यदि मैं बात करूं ये जो पठारी क्षेत्रों से आपकी नदियां निकल रही हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन हो गई, टोंस हो गई, सोन, ये नदियां वर्षा जल पर ज्यादा निर्भर करती हैं, यानी कि जब वर्षा होती है तब इनमें पानी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वरना वैसे इसमें पानी की कमी हो जाती है, ठीक है।
यहीं पर यमुना की बात की जाए, गंगा की, राम गंगा की, शारदा की, घग्गर की, तो ये क्या है, क्योंकि हिमालय से निकलती हैं और यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा रहेगा। आप सदा नीरा रहेंगी, सदैव पानी रहेगा। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इनका विभाजन होता है और मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं, तो कई बार ये जो हिमालय क्षेत्र से नदियाँ निकल रही हैं और जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो भी वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। लेकिन जब जहाँ से ये निकली है यहाँ पर ये सदैव सदा नीरा रहती है, ऑलवेज यहाँ पर वाटर रहता है। वही मैदानी भागों की बात करूं तो ये नदियां झीलों से निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि मैं गोमती की बात करूं, गोमती नदी आपकी कौन सी है, मैदानी भाग की नदी है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, पीलीभीत में फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी आपकी। तो ये गोमती नदी जो है यहाँ पर पानी तो रहेगा, लेकिन जब, क्योंकि ये निर्भर किस पर है, एक झील पर निर्भर है पानी की। यदि अगर आप वर्षा की कमी होगी तो गोमती नदी में भी पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, गोमती नदी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है और कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो ये आपकी गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, गोमती नदी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये पूरा नदी तंत्र है जो मैंने आपको समझाया कि हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां रहती हैं वो सदा नीरा रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, तो दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां ग्रीष्म ऋतु में अक्सर क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग क्या है, ऊंचा है, जिस वजह से जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। अतः प्रदेश की अधिकांश नदियां जिनका प्रवाह कहाँ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनका उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो ऊंचा है। चलिए, उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है और इसीलिए मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं हो रही है, तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये मैप ब्लैंक मैंने यहाँ पर छोड़ा है, लेकिन इस मैप में भी मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि शायद आपको यहाँ पर प्रॉपर चीजें ना पता चले। तो एक सिंपल से नॉर्मल से मेरे साथ कॉपी लेकर के आओ और साथ में हम बनाएंगे क्या, मैप। ये है सहारनपुर, एक नॉर्मली बना रहे हैं हम, हमें कोई जगह ये नहीं लेना, हमें सिर्फ मीटिंग पॉइंट जानने हैं और मीटिंग पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, उन्हें मैच कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये उत्तर प्रदेश का ऊपरी इलाका जो हो गया वो आपको दिखाई दे रहा है। अब कैसे हम यहाँ से नदियाँ निकालेंगे और कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पर होंगी और मीटिंग पॉइंट क्या होगा, हम ये जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे कौन सी नदी, ये हो गई हमारी यमुना नदी। इसी के जस्ट बगल से आपकी एक नदी निकलती है, कौन सी, हिंडन नदी। और ये दोनों कहां पर मिलती हैं, आकर के गौतम बुद्ध नगर में मिलती है। अभी सिर्फ हम एक मैप बना रहे हैं, उसके पश्चात हम सारे जो पॉइंट है वो मेंशन कर देंगे। इसी के आगे थोड़ी दूर बिजनौर से आपकी प्रवेश करती है कौन सी नदी, गंगा नदी, ठीक है। ये प्रवेश करती है एंड देन ये प्रवेश करके इस प्रकार से ऐसे होते हुए बलिया से और आगे बाहर कहाँ चली जाती है, बिहार चली जाती है, ठीक है। ये रही यमुना नदी जो आपकी इस प्रकार से निकलती है, प्रयागराज के आसपास इससे मिलती है एंड देन धारा मिलती हुई आगे चली जाती है। आगे बात करें तो ये हो गई आपकी गंगा। गंगा के जस्ट बगल से एक और नदी निकलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, रामगंगा। ये आपकी नौज के से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। यहाँ पर कुछ इस जगह से आप देखोगे एक मैदानी नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, गोमती नदी। फुलहर झील से निकलती है, ये आगे बढ़ती हुई आगे जाती है और कहाँ पर, गाजीपुर और वाराणसी के पास क्या है, इससे मिल जाती है जाकर के, ठीक है। आप ये मत बोलना कि यहाँ गाजीपुर नहीं है, यहाँ पे क्षेत्र नहीं, सिर्फ आपको नदियां बता रही हूँ, मीटिंग पॉइंट्स बता रही हूँ और आप समझ सको जिससे आपको इजीली याद हो जाए कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कहाँ पर मिल रही है जाकर के, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देख रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन जब हम देखेंगे तब इसे मैप पे रिवाइज करेंगे, ओके। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको नदियाँ बता रही हूँ, उसके मीटिंग पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, जितना सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा सकूँ इसे, ठीक। आगे देखोगे, अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पर यही लखीमपुर के आसपास से ही यहाँ पे निकलती है आपकी शारदा नदी और शारदा के जस्ट बगल से बहराइच के आसपास से निकलेगी आपकी कौन सी नदी, घाघरा नदी। और ये दोनों बहराम घाट के पास मिल जाती हैं। इसके पश्चात यहीं पर थोड़ी दूर आगे से निकलेगी आपकी श्रावस्ती के पास से कौन सी नदी, राप्ती नदी। और राप्ती और शारदा आपकी कहां पर मिलेंगी जाकर के, तो देवरिया में एक दूसरे से मिलती है एंड देन ये मिलकर के कहां पर, गंगा में चली जाती है। यहाँ पर आपके महाराजगंज और यहाँ से होते हैं गंडक नदी निकलेगी एंड देन ये चली जाएगी। ये सीमा का कार्य करती है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य, कई बार ये पूछा भी गया है आपसे। तो ये सारी नदियां हो गई जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, आपकी आती हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम कौन सी नदी जो पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। तो कुछ यहाँ पर आप देखोगे
ये चंबल, चंबल के बाद आपकी बेतवा, और बेतवा से एक और नदी आपकी मिलती है, कौन सी? धमास। ठीक है, इसके पश्चात आपकी चंबल हो गई, चंबल के बाद कौन सी होगी? बेतवा, बेतवा के बाद आपकी आएगी केन नदी। ठीक है, फिर सोन और टोंस नदी आएगी आपकी, सोन और टोंस नदी आएगी। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर उसके यहाँ पर एंड देन ये मिर्जापुर एंड ऐसे होते हुए यहाँ से बाहर चली जाती है। तो आपको ये नदी तंत्र समझ में आ गया। अब हम हर एक नदी के मीटिंग पॉइंट्स लिखेंगे और साथ ही साथ इसको फिल करेंगे। तो आई होप आपको इतनी लाइंस कैसे बनानी है ये समझ में आया होगा। अब इसे कंप्लीट करते हैं हम अपने पॉइंट्स के साथ, ठीक है, ताकि एक एक चीज हमें क्लियर रहे। ये क्या क्षेत्र है? ये है आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। ये है सहारनपुर। ये नदी कौन सी है आपकी? यमुना। ये वाली नदी आपकी कौन सी है? तो हिंडन। यहां पे लिख दे रही हूं मैं, हिंडन। मीटिंग पॉइंट इनका कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। मेरे साथ करते हुए चलोगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर। ये पूरा हमने किसका बना लिया है? यमुना का बना लिया है और हिंडन का बना लिया है। अब यमुना आगे बढ़ती हुई गंगा से कहां पर मिलेगी? तो ये मिलेगी प्रयागराज में, प्रयागराज में। ये गंगा का कंप्लीट हो गया। कहां कौन सी इसकी सहायक नदी कहां किससे मिलती है? चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा, यहां पर मैंने दो धाराएं बनाई गंगा की। क्यों? क्योंकि गंगा का जहां से उद्गम होता है वहां पे इसका नाम गंगा नहीं है। जहां से गंगा का उद्गम होता है यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर, वहां पर इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी। भागीरथी। और इसके साथ जब मिलती है कौन सी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा। और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहां है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग। तब यहां से इसका नाम पड़ता है गंगा। और ये बिजनौर से, यानी ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो गया? बिजनौर से प्रवेश करती है ना, तो बिजनौर। बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। ये कौन सी धारा है? तो गंगा है, याद रखिएगा। और ये कौन सी नदी मैंने बताई? तो रामगंगा। ठीक है, आपको पता चल गया। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है कन्नौज कि ये मिल जाती हैं। कौन सी? गंगा और रामगंगा प्रवेश कहां से करती है? बिजनौर से करती है। भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग स्थान कहलाता है जहां पर ये दोनों धाराएं मिलती है और वहां से निर्माण होता है गंगा का। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मैदानी भागों में गंगा सबसे पहले कहां दिखाई देती है? तो हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भागों में गंगा दिखाई देती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते मैंने बोला था कि ये पीलीभीत में, कहां पर? पीलीभीत। पीलीभीत। और कौन सी झील? फुलहर झील। फुलहर झील। यहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है। ये गोमती की धारा है। और ये कहां पर? गाजीपुर और बनारस के आसपास जाकर के किससे मिल जाती है? गाजीपुर। ये मिल जाती है जाकर के किससे? गंगा से। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा? गोमती नदी वाला पूरा क्षेत्र। अब आगे आ जाते हैं शारदा। ये कौन सी नदी है? शारदा। ये भी लखीमपुर के आसपास से ही प्रवेश करती है। तो शारदा, और इसके जस्ट बगल से निकलती है आपकी कौन सी? घाघरा। और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है? तो यहां पर एक बहराम घाट है, बहराइच के पास। यहां पर ये आकर के एक दूसरे से मिल जाती है। देन ये धारा शारदा की हो जाती है और इसी के आगे से निकलती है एक राप्ती नदी श्रावस्ती के पास से। श्रावस्ती के पास से। और ये दोनों जहां मिलती हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? देवरिया। तो ये देवरिया के पास जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, वैसे ये बलिया वाला क्षेत्र है, लेकिन मैंने बोला हमें क्षेत्र नहीं देखने हैं, मीटिंग पॉइंट देखने हैं। देवरिया आपका ये हुआ। तो लेकिन हम इसे समझ रहे हैं ताकि आसानी से हमें एक एक धारा समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आपकी आ जाती है कौन सी नदी? गंडक नदी आ जाती है, जो महाराजगंज के आसपास से प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा ये सीमा तय नहीं करती है, ज्यादा जिलों से होकर के नहीं गुजरती। ये सिर्फ कार्य करती है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, जलीय सीमा का निर्धारण करती है।
उत्तर प्रदेश और बिहार की जलीय सीमा बनाती है कौन सी? ये गंडक नदी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई चीज मिसिंग नहीं है, हर चीज समझ में आ गई। अब नीचे आते हैं, ये कौन सी नदी थी हमारी? चंबल नदी। कौन सी नदी थी? चंबल। कहाँ से प्रवेश करती है? एमपी से प्रवेश करती है। और ये कहाँ पर मिलती है? इटावा में जाकर के ये कहाँ से मिल जाती है? यमुना नदी से मिलती है चंबल नदी। ठीक है, इटावा में मिलती है किससे? यमुना नदी से, याद रखिएगा। चंबल के बाद आपकी नदी आती है कौन सी? बेतवा नदी आ जाती है। बेतवा के साथ एक और नदी होती है जिसको हम धमास कहते हैं, नमास, बेतवा। और बेतवा नदी हमीरपुर में जाकर के यमुना से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आपकी कौन सी नदी आएगी? केन नदी आएगी। इंपॉर्टेंट है केन नदी, ये बांदा में यमुना से मिलती है जाकर के। कहां पे मीटिंग पॉइंट है इसका? बांदा। नदी कौन सी है? केन नदी है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी सोन और टोंस नदी आ जाती है। सोन और टोंस नदी भी आपकी प्रयागराज के पास सिरसा में एक जगह है, वहां पर जाकर के मिल जाती हैं। किससे? गंगा से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कहाँ कौन सी नदी है। फिर यहाँ पर एक निकलती है रिहंद नदी, जहां पर आपकी रिहंद परियोजना चल रही है। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो आपकी जलाशय है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, वो भी यहीं पर स्थित है, रिहंद बांध पर ही। ठीक है, रिहंद नदी को हम रेणुका या रेणु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सोन नदी, सोन नदी के बारे में जैसे बताया कि ये पटना के समीप जाती है, दानापुर में गंगा से मिल जाती है जाकर के, और सोनभद्र और मिर्जापुर से होकर के खाली बस गुजरती है। तो ये तो था इतना इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आई और मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे देख लेते हैं संगम स्थान। जैसे मैंने बताया जो कर्णप्रयाग, देवप्रयाग हम पढ़ रहे थे, टोटल कितने प्रयाग हैं? तो टोटल 5 प्रयाग हैं। उन 5 प्रयागों में आप देखोगे कि एक धारा, जल की एक धारा कॉमन है। वो कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन है। आपसे कई बार पूछ लेंगे कि इसको उसके जो मिलन स्थान है उसको क्या कहते हैं, कि अलकनंदा और धौली गंगा का जो मिलन पॉइंट है, संगम स्थान है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विष्णुप्रयाग। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिलती है उसको कहते हैं हम नंदप्रयाग। पिंडर और अलकनंदा जहां मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है उसको कहते हैं हम देवप्रयाग। और यही है आपका गंगा, कि जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है, और वहां से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी यहाँ से निकलती है बिजनौर से आपकी। ठीक है, बिजनौर से ऐसे होती हुई इस प्रकार से कुछ ऐसे 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 दंतेवाड़ी से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो कहाँ से प्रवेश कर रही है? बिजनौर से प्रवेश कर रही है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कई बार कि इसकी लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर। आपसे पूछते हैं यूपी में कितनी लंबी बहती है? 1450 किलोमीटर। आपसे पूछेंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था इसको राष्ट्रीय नदी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका पीछे था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, आपको अब यह याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा इसके अन्य नाम क्या है। तो पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी और भागीरथी इसको कहा जाता है। उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य के गौमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, इसकी यहाँ पर ऊपर 2 धाराएं मैंने आपको बताई थी, भागीरथी, अलकनंदा। जहां से निकलती है वहां इसका नाम क्या है? भागीरथी है। चलिए, प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। मुहाना क्या है? इसकी मुख्य धारा। पहले ये जाएगी बिहार में और बिहार से फिर बंगाल में जाती है। जब ये बंगाल में प्रवेश करती है तब इसकी 2 धाराएं हो जाती हैं। ठीक है, बंगाल में जब ये प्रवेश करेगी, पश्चिम बंगाल, ठीक यहां पे लिख देती हूं मैं, पश्चिम बंगाल, तब इसकी 2 धाराएं विभाजित हो जाती हैं और इन 2 धाराओं के नाम अलग अलग हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इसको कहते हैं हुगली और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? तो पद्मा नाम से इसको बुलाया जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि कई बार ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कहां पर जाकर के गंगा जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है और उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। पश्चिम बंगाल में जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक इसकी धारा बांग्लादेश जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? पद्मा नाम से वहां पर इसको बुलाया जाता है, और पश्चिम बंगाल में इसको हुगली नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहीं पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं थोड़ी। तो बाएं तट की जो उत्तरी इसकी सहायक नदियां वो है कोसी, गंडक, सरयू, गोमती, रामगंगा और महानंदा। वहीं यदि दक्षिणी या दाहिने तट पर बात करें तो यमुना है, तमसा है, सोन है, पुनपुन है और दामोदर है। इंपॉर्टेंट जो है वो सारी यहाँ मेंशंस है। अब
गंगा नदी की सहायक नदियां जैसे मैंने बता दी, गंगा नदी प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के टोटल आप देखोगे तो 28 जिलों से होकर के बहती है। प्रश्न पूछा जा चुका है ये, ठीक है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया और गंगा और यमुना को क्या किया कि इन्हें जीवित मानव का दर्जा प्रदान कर दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फॉर इन्फॉर्मेशन तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आगे बात कर लेते हैं नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर, क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और अभी आपका क्वेश्चन था जब मैंने आपको दिखाया था कि किस नदी के तट पर स्थित है। बात करूं गंगा की, है तो बहुत सारे लेकिन यहाँ पर मैंने मेन जो है वो यहाँ पर दिए हैं। शेरपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, श्रृंगवेरपुर है, काला कांकर है, डालमऊ है, बक्सर है, कानपुर है, कामपिल्य है, बिठूर है, फतेहगढ़ है, बदायूं है, कन्नौज है, गढ़मुक्तेश्वर है और अनूप शहर है, ठीक है। वही बात करूं यदि मैं रामगंगा की किसके किनारे कौन है तो मुरादाबाद आएगा, बदायूं आएगा, बिजनौर आएगा और बरेली आएगा। ये रट्टा मारने वाली चीज है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे मैप में एक बार सारा कहाँ से फ्लो हो रही है देख लोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। यमुना की बात करूं तो इसके किनारे आए प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं गोमती। इसके किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी आ जाएगा। सरयू की बात करें तो अयोध्या, गोला, बड़हलगंज और बहराइच आ जाएगा। राप्ती इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है और राप्ती नदी को ही गोरखपुर का शोक कहा जाता है। वहीं बिहार का शोक किसे कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बहराइच, बस्ती और गोंडा, केन, बांदा, बेतवा, हमीरपुर कहाँ पर स्थित है वो है। फिर प्रतापगढ़, सोनभद्र और हिंडन आपका गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो सारी चीजें मैंने बता दी कहाँ कौन सी चीजें स्थित है। नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। मीठे पानी वाली जो दुर्लभ डॉल्फिन है वो इसी नदी में पाई जाती है और इसीलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप देखोगे गंगा नदी डॉल्फिन के जो बचाव कार्यक्रम है वो भी यूपी में बहुत ज्यादा चलाए जा रहे हैं। 2010 में इसी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था और इसके पश्चात अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने इसे अपना जलीय जीव घोषित कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कब बना ये तो 2023 अक्टूबर में, और राष्ट्रीय जलीय जीव कब बना यानी कि भारत का कब बना राष्ट्रीय तो ये बना 2010 में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यमुना की। यमुना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा अगेन क्योंकि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल है हिमालय के बंदरपुर श्रेणी के निकट यमुनोत्री से। मुहाना इसका प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है जाकर के। लंबाई की यदि बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियां कौन सी है तो चंबल नदी है, बेतवा है, सिंध है, हिंडन है, वरुणा है। यह गंगा की सबसे पश्चिमी तथा सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में यह क्या करती है प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 375 कहाँ पर है तो यूपी में है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। आगे आ जाते हैं अब यमुना की सहायक नदियां, तो वो तो मैंने बता ही दी थी कौन कौन सी है। यहाँ पर आप चाहो तो इस चार्ट को क्या कर सकते हो देख सकते हो। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर तो दिल्ली, मथुरा और आगरा, वो भी मैंने चार्ट में आपके कवर कर दिए थे लेकिन मेन जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। आगे आ जाते हैं गोमती नदी पर। उद्गम स्थल क्या है फुलहर झील, पीलीभीत है, ठीक है। मुहाना गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के। गोमती नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं तो लखनऊ और जौनपुर मेन है। प्रमुख सहायक नदी इसकी कौन सी है तो सई नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम घाघरा नदी की। मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग हिमनद यानी कि तिब्बत के पठार से यह नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। बिहार के छपरा के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है जाकर के। कौन सी नदी घाघरा नदी। सहायक नदी इसकी शारदा है, राप्ती है, छोटी गंडक है। यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी बनाती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे ही स्थित है तो सरयू नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल ही में अभी आप देखोगे कि क्या हुआ है
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो इस स्थिति में शायद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरयू नदी के बारे में, सहायक नदियों के बारे में, उद्गम स्थल के बारे में, इसके मुहाने के बारे में और इसके किनारे बसे शहरों के बारे में। तो याद रखिएगा, सरयू को थोड़ा मेन फोकस बनाइएगा इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं शारदा नदी के बारे में। तो यह नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से निकलती है। ठीक है, अपने उद्गम स्थल पर इसको गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। टनकपुर बहरामपुर में यह घाघरा से मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है तथा नेपाल व पीलीभीत की सीमा का निर्धारण भी करती है। कौन सी नदी? शारदा नदी, जो इधर पीलीभीत के आसपास से आपकी निकलती है। ठीक है, यहां से चलिए आगे देख लेते हैं। अब राप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल तो नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी में स्थित धौलागिरी के दक्षिण में रकुमकोट के निकट से है। ठीक है, ये देवरिया के बहरज नामक स्थान पर घाघरा नदी में क्या करती है? मिल जाती है जाकर के। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है और इसे क्या कहते हैं? गोरखपुर का शोक भी कहते हैं। राप्ती नदी की एक मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक कहलाती है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब गंडक नदी, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है जाकर के। यह उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा का निर्धारण भी करती है। यह नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा, ये नदियों के संगम पर बनी हुई है और इसलिए यह आपकी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब चंबल नदी के बारे में। उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के स्थित जाना पावा पहाड़ी से होता है। ठीक है, मुहाना इसका मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल जाती है जाकर के यमुना नदी में। सहायक नदियां इसकी कौन सी हैं? तो बनास, पार्वती, क्षिप्रा और मीस कुमारी है। यह नदी प्रदेश के आगरा व इटावा जिले के समीप भी बनाती है। जो सीमा है आगरा व इटावा जिले की, वह यह सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेतवा की। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से मुहाना इसका कहाँ पे है? हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद सिंध नदी, तो विदिशा जिले के सिरोज तहसील से निकलती है और जालौन में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें केन नदी की, तो कैमूर पहाड़ियों से ये उत्तरी ढाल बनाती हुई निकलती है और बांदा जनपद में प्रवेश करते हुए भोजहा नामक स्थान पर ये यमुना नदी से मिल जाती है। केन में आप देखोगे कि तो केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना चल रही है और केन नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि ये आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। किससे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के ये गुजरती है। ठीक, और केन बेतवा लिंक परियोजना किसके किसके बीच में चल रही है? तो एमपी और यूपी के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है। इसी पर परियोजना, ठीक, इन्हीं के मध्य चलाई जा रही है। एक और चीज है रामगंगा, ये जिम कार्बेट, आपसे पूछ सकते हैं कि रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दूं। रामगंगा किस नेशनल पार्क से होकर के बहती है, आपसे पूछ लेते हैं। तो रामगंगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर के प्रवाहित होती है, नेशनल पार्क से बहती है। प्रवाहित होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। ये हो गया इसके बारे में। चंबल नदी हमने देख ली। चंबल को मैंने बताया कि इटावा में यमुना से मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मिलन पॉइंट है, वहाँ की 425 किलोमीटर की जो रेखा है उसको राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 बांध बने हुए हैं। कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। इसको याद रखिएगा, भूलेगा नहीं, चंबल नदी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अब इसमें। हिंडन नदी, तो यह सहारनपुर जिले के निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है और नोएडा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है जाकर के। टोन्स की यदि बात करूं, इंपॉर्टेंट है, कैमूर की पहाड़ियों से स्थित महर के निकट तमसा कुंड से ये निकलती है और प्रयागराज के निकट ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। टोन्स इंपॉर्टेंट नदी है आपकी। सोन नदी के बारे में बात करें तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के सोनकुंड नामक स्थान से निकलती है। मुहाना इसका कहाँ पे है? तो पटना के पश्चिम में आरा के निकट ये गंगा से मिल जाती है। ये क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल में ज्यादा पूछे जाते हैं। इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर के बिहार में प्रवेश करती है। ये है आपका सोनभद्र जनपद और यहाँ से बिहार में प्रवेश कर जाती है।
आगे आ जाते हैं, ये मैंने आपको दिए थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। पहला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। सेकंड, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और कब किया, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो बिठूर गंगा नदी के तट पर स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, जौनपुर सई नदी के तट पर स्थित है या कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे आ जाते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती और सरयू। आगे बात करें, कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? चंबल, केन, बेतवा या गंडक। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 2 या 5। आगे आ जाते हैं, 7वां प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से होते हुए प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर या फिर रामपुर। ठीक है, आगे आ जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? 1550, 1360, 1450 या फिर 1475। 9 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के किस स्थान पर मिलने से यह नदी गंगा नदी कहलाई? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग। ठीक है, ये प्रयाग है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये थे आज के टोटल 9 क्वेश्चंस जिनको हमने देखा, डिस्कस किया, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे 1, 2, 3, 4 मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।